अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मास्टर इन लोगो डिज़ाइन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एपिसोड, जिसमें आप ये देखेंगे कि आप कोई अच्छा और अट्रैक्टिव लोगो किस तरह से बना सकते हैं। कौन सा ऐसा लोगो होगा जो काम करेगा, कौन सा ऐसा लोगो होगा जो किसी ब्रांड के फेस को बहुत अच्छा कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। एक अच्छा लोगो आप कैसे बना सकते हैं? एक अच्छा लोगो होगा, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, क्या खसूसियात उसकी होंगी कि वो लोगो एक अच्छा लोगो डिज़ाइन हो। सबसे पहले आपके लोगो के पास कोई स्टोरी होनी चाहिए। उसकी पास्ट स्टोरी हो सकती है, उसकी कोई फ्यूचर स्टोरी हो सकती है। जैसे कंपनी के कुछ प्लान्स हैं कि कंपनी फ्यूचर में ये काम करना चाहती है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स आप पूछ सकते हैं। या कंपनी का कोई पास्ट, जैसे आपके पास कोई कोई वाक़या होता है जिसकी वजह से कंपनी ओपन होती है या चेंज होती है या कोई चेंजिंग कंपनी में होती है, तो वो स्टोरी आप अपने क्लाइंट से पूछ के उस स्टोरी की बेसिस पे आप वो लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। लोगो का एक चार्म होना चाहिए। अगर एक मॉडर्न कंपनी है, जैसे कोई फैशन की कंपनी है, उसका लोगो में फैशन की एक फ़ील आनी चाहिए। अगर वो कंपनी कोई मूवमेंट वाली कोई कंपनी है या उसमें फ़्लो होते हैं, इनसाइड फ़्लोज़ आउटसाइड फ़्लोज़ से, या कोई फास्ट मूविंग कंपनी है, तो उसमें उसका एक चार्म नज़र आना चाहिए। अब वो चार्म आप कलर से दिखा सकते हैं, शेप से दिखा सकते हैं। आपके लोगों में कोई पर्सनल कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है? वो लोगों से कनेक्ट करें। सही, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अगर शेप आप रख लेंगे तो लोगों की समझ में नहीं आएगा। पहले तो ये इस लोगों में है क्या। आसान सी चीज़ रखें कि लोग उसकी थ्योरीज खुद से बना सकें, खुद से समझ सकें कि हाँ, ये कंपनी ऐसे काम करती है। इस वजह से इस कंपनी ने अपने लोगों में ये कलर्स रखे हुए हैं, ये शेप्स रखी गई हैं। और उसको आप अपने जो भी यूज़र्स हैं उनके साथ कनेक्ट करवा सकें। हमारे पास लोगों के साथ एक स्ट्रॉन्ग फीचर होना चाहिए। जब भी आप लोगो बना रहे हैं उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग फीचर रखें कि आपका अगर पूरा लोगो भी आपका कस्टमर याद ना रख सके, लेकिन उसका जो स्ट्रॉन्ग फीचर आपने छोड़ा है वो याद रख सके। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये आप कैटरपिलर का लोगो देख रहे हैं, तो इसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्या है? इसका एम्फेसिस लोगो में जो मेन पॉइंट आपको मिल रहा है वो इसका ये येलो ट्रायंगल है। इस स्ट्रॉन्ग फीचर की वजह से आपका जो क्लाइंट है, जो यूज़र है, वो याद रख सकता है। इसी तरह से ये माइक्रोसॉफ्ट का लोगो है। इस माइक्रोसॉफ्ट के लोगो में सिर्फ और सिर्फ 4 बॉक्सेस हैं। इंतहाई सिंपल लोगो है ये। इसमें आपको ये 4 कलर्स नज़र आ रहे हैं। 4 कलर्स क्यों होते हैं? ये हमारे पास 4 सीज़न होते हैं, तो हम इनकी विंडोज़ यूज़ करते हैं और वो हम हर सीज़न में यूज़ करते हैं। हम हर वक्त कंप्यूटर चलाते हैं, सर्दी हो, गर्मी हो, ख़िज़ां हो, बहार हो, हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से इनको भी पता है कि हमारी ही विंडोज़ ज़्यादातर यूज़ होती हैं, तो वो 4 कलर 4 सीज़न के लिए उन्होंने अपने लोगोज़ में रख के और सिंपल सा एक लोगो आपको बना के दे दिया। इसके पास है ये स्ट्रॉन्ग फीचर कि कोई माइक्रोसॉफ्ट का नाम याद रखे या ना रखे, लेकिन इस विंडो के आइकन को वो याद रखेगा कि हाँ, विंडो बनाते हैं ये लोग और इनका आइकन इस तरह का। लोगो आपका सिंपल होना चाहिए। जितना सिंपल आप लोगो रखेंगे उतना ही आसानी रहती है आपके लोगों को परफॉर्म करने में, आसानी रहती है लोगों को परफॉर्म करने में, ठीक है? जैसे आप ये नाइकी का लोगो देख रहे हैं, कितना सिंपल है, इंतहाई सिंपल है। आज आप देख रहे हैं, कल भी आपको याद रहेगा। ये एडिडास का लोगो है, आज आप इसको देख रहे हैं, कल भी आपको ये याद रहेगा। ये एप्पल का लोगो है, आज आप इसको देख रहे हैं, कल भी आपको याद रहेगा। तो इस तरह से आप इतने सिंपल लोगोज क्रिएट कर देते हैं कि वो क्लाइंट, आपका जो यूज़र है, जो उस प्रोडक्ट का यूज़र है, वो उसको कभी भी भूलता नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप दिन भर में यूज़ करते होंगे जिनके लोगोज़ आपको याद रह जाते हैं, और कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स लोगोज़ होते हैं जो आपको कभी याद ही नहीं रह सकते। जैसे ये एक हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है नादरा, उसका ये लोगो है। ये आज मैं आपको दिखाता हूँ। मैं कल आपसे अगर इसी लोगों के बारे में पूछूंगा तो इसमें से आधी चीज़ें आप भूल चुके होंगे कि उसमें क्या क्या था, क्या क्या लिखा हुआ था उसमें, कैसी शेप्स थी। तो इसीलिए हम कॉम्प्लेक्स लोगोज़ नहीं बनाते कि क्योंकि जब तक यूज़र के माइंड में वो चीज़ नहीं रह सकती, यूज़र आपको भूल जाएगा। आपका जो भी कस्टमर है वो आपकी प्रोडक्ट को भूल जाएगा, और जब वो भूल जाएगा तो आपकी कंपनी का प्रॉफिट जनरेट नहीं हो पाएगा। दूसरे कॉम्पिटिटर्स आपके साथ मार्केट में बैठे हैं, उनका लोगो सिंपल होगा, उनका जो ब्रांड फेस है वो लोगों को याद रहेगा और वो उसकी चीज़ें परचेज़ कर लेंगे। लोगो ऐसा होना चाहिए जो हर जगह परफॉर्म कर सके, हर जगह आप उसको यूज़ कर सकें। कोई बड़ा कंटेनर है उसके ऊपर आप यूज़ कर सकें, कोई छोटी जगह है
जैसे आपकी कोई छोटी छोटी सी मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन के आप आइकन में उसको यूज़ करना चाहते हैं वहाँ यूज़ हो सके। कोई वेबसाइट आप बना रहे हैं, वेबसाइट में थोड़ी सी बड़ी जगह होगी, वहाँ वो एडजस्ट हो सके। वेबसाइट के आइकन यानी जो फेविकॉन्स होते हैं वहाँ पर आपको वो एक सिंपल आइकन यूज़ करना है तो वो वहाँ पर भी यूज़ हो सके। ठीक है, बहुत सारी मर्चेंडाइज वाली चीज़ें होती हैं, पेन, पेंसिल, टी शर्ट, कैप, हर जगह आपका लोगो आसानी से यूज़ हो सके। लोगो ऐसा होना चाहिए, ऐसा लोगो आपको डिज़ाइन करना है। आपका लोगो मेमोरेबल होना चाहिए। मतलब अभी जो मैंने आपको बताया कि सिंपल क्यों रखते हैं, वो इसी वजह से रखते हैं कि आपका जो कस्टमर है वो उस लोगो के फेस को, यानी आपके जो ब्रांड का फेस है उसको वो याद रख सके। मेमोरेबल आप कैसे बना सकते हैं लोगों को? वो कोई सिंपल इमेज हो सकती है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, कोई भी सिंपल इमेज हो। जैसे आप लाइक एप्पल की एग्जांपल ले लें, एक सिंपल सी इमेज है, ठीक है, और बहुत खूबसूरत सी ये इमेज है, बहुत खूबसूरत सा एक ये सिलुएट बना हुआ है, इसमें ये शेप है, और इस शेप को उन्होंने अपना लोगो बना के अपनी मोबाइल डिवाइसेस, अपनी कंप्यूटर डिवाइसेस और अपनी हर तरह की एसेसरीज़ पे वो उसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। कस्टमर को याद रहता है भाई एक लीफ है और एक एप्पल बना हुआ है जो किसी ने खाया हुआ है। दूसरी चीज़ जिससे आप अपने लोगों को मेमोरेबल बना सकते हैं कि वो लोग याद रख सकें, आप उस लोगों में कोई इम्प्रेशन छोड़ दें। सही, इम्प्रेशन मतलब कि उसमें कोई इम्प्रेशन होना चाहिए। जैसे आप पेप्सी का लोगो देखते हैं, पेप्सी लिक्विड प्रोडक्ट्स बनाता है, स्लाइस जूस आप उनका पीते हैं, माउंटेन ड्यू उनके पास है, पेप्सी है खुद, 7 अप आप उनकी पीते हैं, एक्वाफीना का पानी आप उनका पीते हैं। तो वो ज़्यादा जो काम करते हैं वो लिक्विड पे करते हैं। तो उन्होंने अपने लोगों में एक इम्प्रेशन छोड़ दिया। जैसे आपके पास कोई लिक्विड चीज़ होती है, उसके ऊपर एक सरफेस टेंशन होती है, तो वो सरफेस टेंशन का मार्क या वो लिक्विडिटी का या वो वेवी मार्क उन्होंने अपने लोगों में बना के छोड़ दिया कि एक इम्प्रेशन है। इस तरह आप नाइकी का लोगो देखते हैं, नाइकी एक स्पोर्ट्स ब्रांड है, इसमें उन्होंने मूवमेंट छोड़ दी, एक इम्प्रेशन आता है कि भाई स्पोर्ट्समैन होते हैं वो, एथलीट्स होते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है, क्रिकेट होता है तो छक्के चौके मारते हैं, फुटबॉल होता है तो भाग रहे होते हैं। तो उसमें एक मूवमेंट लाइन्स उन्होंने छोड़ दी। आपका लोगो कोई क्लैशे नहीं होना चाहिए। क्लैशे मतलब कि आपका जो लोगो है वो बिल्कुल टू दी पॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर सपोज़ मैं आपको कोई लोगो बनाने के लिए देता हूँ, अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स को लोगो बनाने के लिए देता हूँ किसी कॉस्मेटिक्स ब्रांड का, सही, लेडीज़ की कॉस्मेटिक्स ब्रांड का कोई लोगो बनाने के लिए देता हूँ, तो सबसे पहले वो एक फ़ीमेल की सिलुएट बना के ले आते हैं जिसमें उसके हेयर्स होते हैं, उसमें उसकी आँखें होती हैं, उसकी नाक होती है। इसी तरह मैं किसी को कॉफ़ी का लोगो बनाने के लिए देता हूँ, तो वो क्या करता है, जो भी स्टूडेंट है वो कॉफ़ी बीन्स बना के ले आता है, कप बना के ले आता है, ठीक है, कप में से धुआं भी निकल रहा होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये टू दी पॉइंट लोगोज़, ऐसे लोगोज़ नहीं होने चाहिए। इसी तरह से अगर मैं किसी को रेस्टोरेंट का, फास्ट फूड का लोगो बनाने के लिए देता हूँ तो वो सबसे पहले बर्गर रख देता है उस लोगो में, चमचे, कांटे, प्लेट्स, ये सब वो रख देता है। तो ऐसा आपका लोगो टू दी पॉइंट नहीं होना चाहिए। जैसे आप एग्जाम्पल लें, बाटा की एग्जाम्पल आप लें, सही, बाटा वाले क्या करते हैं, वो जूते बनाते हैं, सही है, जो फुटवेयर्स होते हैं आपके वो बनाते हैं, लेकिन आपको उनके लोगों में कहीं पर भी जूता बना हुआ नज़र नहीं आता। अब इतनी बड़ी ब्रांड है, क्या उनके डिज़ाइनर को नहीं पता? अब जो बड़ी ब्रांड होती है वो किसी बड़े डिज़ाइनर से काम करवाती है, बड़े डिज़ाइनर से लोगोस बनवाती है, तो उस बड़े डिज़ाइनर को, जो एक्सपीरियंस डिज़ाइनर है, उसको नहीं पता कि ये जूते बेचते हैं तो हमें इनके लोगों में जूते बनाने चाहिए, बट वो ऐसा नहीं करते। सही, बहुत सारी ब्रांड में आप देखते भी हैं ये चीज़ें बनी हुई होती हैं, बट उससे सिर्फ वहीं तक का इंप्रेशन जा पाता है। उससे आप जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उसमें कोई पर्सनल कनेक्शन आपको बनाना है अपने यूज़र के साथ। तो अब आप जूते ही दिखा देंगे, आप कॉफ़ी ही दिखा देंगे, तो आप कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं बना सकते। बस वो ब्रांड वही बन के रह जाती है कि ये कॉफ़ी की ब्रांड है, ये कोई जो है वो जूतों की ब्रांड है, ये कोई कंप्यूटर्स की ब्रांड है। तो इसी तरह से बहुत सारे लोगोज आप देखते हैं। नाइकी को आप देखते हैं, नाइकी एक स्पोर्ट्स ब्रांड है, उसमें आपको जूते बने हुए नज़र नहीं आते, आपको उसमें स्पोर्ट्स का कोई बंदा एथलीट बना हुआ नज़र नहीं आता। तो ये सब क्या है, ये क्लैश नहीं बनाया उन्होंने। सही, आपका लोगो टू दी पॉइंट नहीं होना चाहिए कि बस ये लोगो है, फास्ट फूड है तो बर्गर बना दें, चमचा कांटा बना दें। इसके अलावा बहुत सारी आपको चीज़ें मिलती हैं जो आप एक फास्ट फूड के लोगों में बना सकते हैं। नेक्स्ट, आपका जो लोगो है वो एक टाइमलेस लोगो होना चाहिए। टाइमलेस लोगो का मतलब ये है कि आपका लोगो बार बार कंपनी को, आपका बनाया हुआ लोगो बार बार कंपनी को चेंज ना करवाना पड़े। सही है, आपने एक बार बना के दिया, सही, उसमें वक्त के साथ साथ लोगोज़ में चेंजिंग्स आती हैं। जैसे आप पेप्सी को देखते हैं, वो चेंज कर दें, बट वो पूरा लोगो चेंज नहीं करते, उसकी थोड़ी सी शेप को चेंज कर देते हैं,
कलर्स कभी पेप्सी ने चेंज नहीं किए। जो कलर्स जब उन्होंने कंपनी ओपन की थी तब से जो लोगो था, आज भी वही कलर्स आपको नज़र आता है। ये क्या है कि कंपनी का जो लोगो होता है वो आपको टाइमलेस बनाना। इस तरह बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिलती है। अब वो उसको आप टाइमलेस कैसे बनाएंगे, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपके लोगों के पीछे एक स्टोरी होती है। तो अब वो लोगो बहुत जल्दी पुराना ना लगने लगे, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप कंपनी से या जो क्लाइंट है उससे फ्यूचर प्लान्स पूछते हैं कि आगे के प्लान्स क्या हैं। देन आप उस प्लान्स के मुताबिक उस लोगों को डिज़ाइन करते हैं। सबसे अच्छी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। आपने यूनिलीवर का लोगो देखा होगा, ठीक है। यूनिलीवर एक ब्रांड है, सही। अगर आपने नहीं देखा तो ये यूनिलीवर का लोगो, इसकी आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ करके बड़े हुए होंगे, ठीक है। आप अभी भी यूज़ कर रहे होंगे इनकी बहुत सारी चीज़ें। तो ये क्या करते हैं, ये 400 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं और आगे भी इनके कुछ फ्यूचर प्लान्स होंगे कि हम इसके अलावा भी और चीज़ों पे काम करेंगे। तो आप इनका लोगो देखें तो इनके लोगो में बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। इसमें आपको ये शर्ट नज़र आ रही है, क्योंकि ये सर्फ एक्सेल बनाते हैं, कपड़े धोने के डिटर्जेंट बनाते हैं, रिन वॉशिंग पाउडर बनाते हैं, व्हील वॉशिंग पाउडर ये बनाते हैं। तो आपको इनके लोगों में कपड़े नज़र आ रहे हैं। आइसक्रीम आप खाते हैं, वॉल्स ये बनाते हैं, आइसक्रीम आपको इनके लोगों में नज़र आ रही है, ठीक है। इसके अलावा ये शैम्पू बनाते हैं, इसमें आपको ये शैम्पू के ड्रॉप्स नज़र आ रहे हैं। डव सोप अगर आपने देखा हो, यूज़ किया हो, वो ये बनाते हैं। ये डव का ये चिड़िया जो बनी हुई है ये आपको नज़र आ रही है। डालडा घी और ऑयल आपने सुना होगा नाम, तो डालडा ये बनाते थे, अब इन्होंने सेल कर दिया उसको। बट डालडा की जो ये ऑयल एंड घी थे वो ये बनाते थे। ये पाम ट्री इन्होंने रखा हुआ है अपने पास। इसके अलावा ये एक हनी भी इन्होंने बनाई हुई है, तो हनी पे काम करते हैं। ये शहद वगैरह बनाते हैं, शहद यहाँ पे रखा हुआ है इन्होंने। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं अपने लोगों में। देखें यहाँ पर एक कैरेट रखी हुई है। अगर आगे जाके ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे यूनिलीवर काम करता है तो उनको अपना लोगो चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनके लोगों में पहले से वो चीज़ मौजूद है। और बहुत अच्छा सा, बहुत कूल लोगो है, बहुत पुराना लोगो है, लेकिन आज भी ये नया लगता है। क्यों? क्योंकि जिस डिज़ाइनर ने इसको बनाया उसने बहुत सारी फ्यूचर प्लान्स डिसाइड हुए होंगे, देन उस डिज़ाइनर ने ये सोचकर उसको डिज़ाइन किया। आपका बनाया हुआ लोगो बहुत जल्दी पुराना ना लगने लगे, उसके लिए आप क्या करते हैं, आप बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स अपने क्लाइंट से पूछें और फिर आप उसको डिज़ाइन करते हैं। तो गाइज़, ये थी आज की एपिसोड। होप आपको पसंद आई होगी, आपको कुछ समझ आया होगा। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी ये सब चीज़ें सीख सकें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।